हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं शिरडी, वो भी वंदे भारत से। मैं हमेशा वंदे भारत को देखती थी, बट ये सोचती थी कि कब जाएंगे हम इस ट्रेन में। फाइनली साईं बाबा जी के पास जा रहे हैं। साईं बाबा जी ने हमें बुलाया वंदे भारत के साथ। तो ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही, अच्छी रही, कंफर्टेबल रही, बहुत क्लीन था वंदे भारत है एक्चुअली। और मैंने रेड पहन रखा है, सीट के साथ मैं मैच कर रही हूँ और मैं बच्चों की तरह इधर से उधर घूम रही थी। मुझे इतना एक्सप्लोर करना था वंदे भारत को और आप सबके साथ भी शेयर करना था। ये वंदे भारत की पैंट्री है, बहुत सुंदर है, क्लीन है। ये भैया बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे, एकदम घर जैसा माहौल लग रहा था मुझे। और मेरे को एक्चुअली बहुत तेज़ भूख भी लगी थी, इसलिए भी मैं पैंट्री के पास चली गई थी। फिर से मैं दोबारा वंदे भारत में घूम रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या क्या मूवमेंट कैप्चर कर लूँ इसमें। और बहुत कंफर्टेबल जर्नी रही। मैंने रेड पहना है, रेड भी मैंने सूट करता सी और सभी प्रिटी लग रहे हैं। वाह वाह वाह, सन की रोशनी तो देखिए कैसे चेहरे पे आ रही है। वाह, आई वॉज वेरी हैप्पी। और ट्रैवल हम सबको करना चाहिए, बिकॉज आपको ट्रैवल बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ आप सीखते हो उसमें। जर्नी में आप एक अपने कंफर्ट जोन को छोड़ कर आते हो, घर से बाहर निकलते हो उसको छोड़ के, तो बहुत मज़ा आता है। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे थे ड्यूरिंग द जर्नी, क्योंकि हम लोनावला से होते हुए जा रहे थे। तो उस समय मुझे अपनी सारी बचपन की मेमोरी रिफ्रेश हो रही थी, क्योंकि जो लैंडस्केप्स थे वो सब बहुत सुंदर थे हैं एक्चुअली। और ये सब जो लैंडस्केप है मुझे नॉर्थ से कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि बचपन में हम डैड के साथ जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में गाँव। तो मेरी तो बहुत लड़ाई होती थी खिड़की वाली सीट पे बैठने के लिए। फाइनली मैं ही जीतती थी। तो मैं जब तक रात नहीं होती थी तब तक उस खिड़की पे बैठी रहती थी। तो मेरे को देजा वू हो रहा था सब देख के। खिड़की का ये व्यू इतना सुंदर था। ये जो खेत हैं और ये जो पहाड़ है वो सब मुझे अपने यूपी नॉर्थ से कनेक्ट कर पाती हूँ। सो आई वॉज बैक टू माई बचपन की मेमोरीज। तो बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं तो आई प्रेफर ट्रेन जर्नी मोर देन एनी फ्लाइट्स, क्योंकि फ़्लाइट्स में इतना पता नहीं चलता। बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको जल्दी जाना है और दूर ट्रैवल करना है, तो यू हैव टू गो बाय फ्लाइट्स। अदरवाइज ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन नहीं, प्रेफरेंस। और ये रहा हमारा नाश्ता जिसका मैं वेट कर रही थी। इसमें दही था, दही है, फ्रूटी है, कपकेक है, उपमा था, पूड़ी थी। ठीक है, इतना हेल्दी नहीं है बट खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत खाया मैंने उसमें। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल लोनावाला। वाह, बैक टू माई अदर जर्नी। आई वाज यूज्ड टू वर्क इन पुणे, तो मैं पुणे टू मुंबई अप डाउन करती थी। तो ये लोनावाला के जितना भी लैंडस्केप है मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ। आई वाज कनेक्टिंग टू ओल्ड पुल है जो वहाँ जहाँ से ट्रेन जाती है, वो अपनी इंद्रायणी जाती है और एक दो ट्रेन जाती है जिसमें मैं ट्रैवल करती थी। एंड ये रही मेरी चाय। तो ये चाय जो देते हैं पैकेट में देती है, उसमें उबला हुआ पानी डालते हैं और उसको पीते हैं। और वो भी इतनी ठीक थी, यानी कि जर्नी इतनी अच्छी थी, हम इतने अच्छे थे, तो हम सब एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत मज़ा आया एक्चुअली। आप लोग भी निकलिए घर से, जाइए बाहर, घूमिए। जितना पैसा है नहीं है, थोड़ा बहुत एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, क्योंकि और यही सब है, जीना ही इसी का नाम है। घूमें फिरें, अच्छी मेमोरीज बनाएं, उसको स्टोर करें और लाइफ को एंजॉय करिए काम के साथ साथ। और स्ट्रेस ना लें ज़्यादा, खुश रहें। अगेन बैक टू माई खिड़की का व्यू इतना सुंदर है ना, हरा हरा एकदम, ग्रीन ग्रीन, हरियाली हरियाली। सो आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट एक्चुअली। फुल पैसा वसूल था ये जर्नी एंड बहुत मज़ा आया। ये बैक टू बचपन अगेन। अभी मैं 360 डिग्री जो हमारी कुर्सी है उस पर हम घूम रहे हैं। कुर्सी, चेयर बोल सकते हैं, ज़्यादा हिंदी का उपयोग हो रहा है, बट मुझे मज़ा आता है हिंदी बोलने में। तो बहुत मज़ा आया, बैक टू बचपन अगेन।